गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्ट्रेन। तो कल अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रेस, आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेन। तो डायग्रामेटिकली पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन कि स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि कल अपन ने बात की थी, किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसके कारण क्या होता है, उस बॉडी की डायमेंशंस चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है P, तो इस बॉडी के ऊपर इसकी लेंथ है L, तो फोर्स लगने क्या होगा, इसमें खिंचाव आएगा, यहाँ दबाव आएगा। जैसे पहला फोर्स ये वाला अपना कौन सा है, ये टेंशन। और अपन ने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की, ये अपना है टेंशन फोर्स। तो इस टेंशन फोर्स के कारण इसके अंदर खिंचाव आएगा, जिससे इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड टाइप का ही फोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड से इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है स्प्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो आएगा आपका आएगा कंप्रेशन, यहाँ फोर्स आएगा आपका कंप्रेशन। इसके कारण क्या होगा, इसकी लेंथ जो है कम होगी, लेंथ जो आपकी क्या होगी इसके अंदर कम हो जाएगी और इसके अंदर लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कभी भी जब फोर्स लगता है तो उसके कारण यहाँ पे लेंथ बढ़ेगी, यहाँ लेंथ घटेगी। तो स्ट्रेन क्या चीज है, स्ट्रेन जो है, जो अपनी चेंज हो रहा है लेंथ के अंदर, उसको अपन डिनोट कर रहे हैं डेल एल से। तो चेंज इन लेंथ अपॉन उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी, इसकी जो वास्तविक लंबाई थी और जो उसकी लंबाई में परिवर्तन आया, उन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको अपन कहते हैं स्ट्रेन। तो इसको जनरली अपन स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये है, चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी पर यूनिट इट्स एक्चुअल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो आई थिंक आपको स्ट्रेन क्लियर हो गया होगा कि फोर्स लगने के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन आता है, तो वो लंबाई में परिवर्तन अपॉन उसकी एक्चुअल लंबाई स्ट्रेन कहलाती है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, नो यूनिट, यूनिट लेस होती है। क्यों, क्योंकि यूपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है, ये कांस्टेंट यूनिट है इसकी, वो यूनिट लेस है। पिछले टाइम पे अपन ने स्ट्रेस की बात की थी, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन पास्कल भी कहते हैं। और स्ट्रेन की यूनिट क्या है, स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस, कोई इसकी यूनिट नहीं है। उसके बाद करते हैं स्ट्रेन किसी बॉडी पे जो आएगा, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो उसकी लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, विड्थ में चेंजेस आ रहे हैं, उस पर डिपेंड। अब जैसे किसी बॉडी पे अगर फोर्स आएगा तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी विड्थ भी चेंज होगी, चौड़ाई भी चेंज होगी, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहला जो है इसमें है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, जब भी कब फोर्स आएगा, अगर इस पर अपन कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कारण इसमें खिंचाव आएगा, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो लंबवत दिशा में जो परिवर्तन होता है वो और एक्चुअल लंबाई का अनुपात, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है, लंबवत दिशा। तो लंबवत दिशा में अगर खिंचाव आ रहा है तो स्ट्रेन कौन सा होगा अपना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड अपना होता है इसमें लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जब भी अपन फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ के साथ साथ क्या होगा, उसकी विड्थ भी चेंज होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे इस डायग्राम को अगर खींचा है तो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी और विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी, इसकी विड्थ जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर विड्थ बी थी पहले, तो बाद में क्या हो जाएगी, बी डैश, ये अपनी बी डैश हो जाएगी, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, उसकी चौड़ाई में जो परिवर्तन आया वो अपॉन उसकी एक्चुअल चौड़ाई,
मतलब बी डैश अपॉन बी, ये अपना कहलाएगा लेटरल स्ट्रेन। लास्ट अपना आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक, आपको वॉल्यूम सबको पता है, वॉल्यूम क्या होता है V। अगर बात करते हैं जैसे वॉल्यूम की, तो V क्या होता है अपना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये बॉक्स है अपना, इसकी लेंथ है, विड्थ है और ये हाइट है। तो अगर इस पे भी फोर्स लगेंगे इस तरह से, मान लीजिए, तो क्या होगा, ये भी दबेगा। तो इसके दबने के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई भी चेंज होगी, चौड़ाई भी चेंज होगी और इसकी ऊंचाई भी चेंज होगी, तीनों चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी इसकी एल डैश, बी डैश और एच डैश। इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, वी डैश। ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। मींस वॉल्यूम में परिवर्तन अपॉन उसका वास्तविक वॉल्यूम, ये कहलाता है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये अपना स्ट्रेन की बात की आज अपन ने, कल अपन ने स्ट्रेस की बात की। अब इसके नेक्स्ट में अपन इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे, पर उससे पहले आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन में आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या आप देखिए स्ट्रेन, अगर किसी को कुछ दिख नहीं रहा है तो एक बार इससे भी आप, ये आप इसके अंदर आप स्ट्रेन की डेफिनेशन देख रहे हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। इट इज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस, इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मैथमेटिकली अपन ने डिस्कस किया ही है। तो E बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यह आपका हो गया स्ट्रेन। अब फिगर्स के द्वारा इसको देखें, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, इसमें ज़्यादा क्लियर होगा आपको। कि इसकी लेंथ L है, इस पे फोर्स आया टेंशन फोर्स P, तो खिंचाई खींचने से इसकी लेंथ हो गई डेल, चेंज हुआ इसके अंदर, तो इसकी स्ट्रेन हो गया आपका डेल अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। इसी तरह से इसके अंदर आप देखें, ऊपर वाले डायग्राम में तो टेंशन फोर्स लग रहा है जिसके कारण जो है खिंचाव आ रहा है और लेंथ इंक्रीज हो रही है। और साइड वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं विड्थ जो है इसकी चौड़ाई वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बी से ये हो गई बी डैश। सेकंड वाले डायग्राम में आप देखें तो क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो है लंबाई जो है कम हो रही है इसकी, दबाव के कारण लंबाई में कमी आएगी। तो जो कमी आएगी वो, और जो वृद्धि होगी वो, ये होगा इसका चेंज इन लेंथ। और इसके अंदर उल्टा होगा, इसकी जो है दबाव के कारण चौड़ाई तो बढ़ेगी और लंबाई कम होगी। ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं, तो ये तीन तरह के हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर टेंशन फोर्स आएगा उसके कारण उसकी क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, तो जो स्ट्रेन होगा उसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो होगा टेंसाइल स्ट्रेन। मतलब लंबाई में जो वृद्धि हुई और जो उसकी एक्चुअल लंबाई का रेशियो है, अनुपात है, वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें तो वो है कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो उसकी लंबाई में क्या होगा, कमी होगी। तो जो कमी होगी डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जितनी कमी हुई है वो और उसकी जो एक्चुअल लंबाई थी वो कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, कि जो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम में कमी आई वो और ओरिजिनल वॉल्यूम है वो अपना कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये अपना स्ट्रेन टॉपिक है। तो अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं।
इसको आप ढंग से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।